Assalamu alaikum, dear students. This is topic squares and square roots for class 8th. आज इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है, एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, आज इंशाल्लाह करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, द फॉलोइंग नंबर्स आर obviously not perfect square, give reasons। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे नंबर्स आपके पास गिवन है और ये वहाँ से भी कहता है कि ये जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी डेफिनेशन में बताया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, ठीक। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16। दीज आर ऑल नंबर्स क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहते हैं जो नंबर्स गिवन यहाँ पे हैं, द फॉलोइंग नंबर्स जो यहाँ पे हैं आर ओब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको रीजन बताना क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन में कुछ ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखना है आपको, एन नंबर दैट एंड्स ईदर विद 2, कोई भी नंबर दैट एंड्स ईदर विद 2, चाहे वो 2 से एंड होता है, 3 से एंड होता है, 7 से एंड होता है और 8 से एंड होता है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर्स। ऑल्सो सेकेंड कंडीशन, ऑल्सो ए नंबर दैट एंड्स विद ऑड नंबर ऑफ 0, जो भी कोई नंबर है एंड होता है ऑड नंबर विद 0, कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले मैंने बताया कोई भी नंबर जिसका एंड डिजिट होगा 2, 3, 7 और 8 कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ऑल्सो ए नंबर दैट एंड्स विद ऑड नंबर ऑफ 0, जिसका एंड में ऑड नंबर्स होंगे लेकिन 0, फॉर एग्जाम्पल 3 टाइम्स 0 होंगे, कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट जो इसका है, दैट इज 1057। अगर हम इसका एंड डिजिट देखेंगे, दैट इज सेकंड। मैंने पहले कहा कि जो भी नंबर होगा उसका अगर एंड डिजिट होगा 2, 3, 7 और 8 मे नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे 1057, एंड डिजिट कौन सा है? 7। तो इसको रीजन क्या लिखेंगे, सिंस द गिवन नंबर हमारे पास क्या है 1057 एंड विद डिजिट कौन सा यहां पे है, एंड विद 7 डिजिट, यानी कि लास्ट डिजिट जो है 7, कामा, सो इट क्या, कैनॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। दैट्स वाई कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या लिखा हमने, 1057 जो है इसका एंड डिजिट क्या है 7, सिंस द गिवन नंबर 1057 एंड विद 7, इसका जो एंड डिजिट है वो क्या है 7, सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। सेकेंड पार्ट जो इसमें है दैट इज 2, 3, 4, 5, 3। इसमें मैंने बताया 2 कौन सा नंबर, 3, 7 और 8, जिस नंबर का भी एंड डिजिट ये नंबर्स होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकेंड नंबर कौन सा है, 2, 3, 4, 5, 3, क्या सा है इसका, क्या है एंड डिजिट 3, सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, सिंस द गिवन नंबर
23453 एंड विद 3, सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह अगर आपके पास तीसरा पार्ट होगा, वो क्या है, 7928, 7928, इसका एंड डिजिट कौन सा है, 8। मैंने पहले ही कहा 2, 3, 7 और 8, जिन नंबर्स का भी एंड डिजिट ये होगा या एंड खत्म होंगे इन नंबर्स पे, तो हम बोलेंगे दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर यहाँ पे बताएंगे हम 7928, 7928, तो इसका जो एंड नंबर है दैट इज 8, यानी कि ये खत्म होता है 8 पे, एंड नंबर इसका 8 है, तो ऑब्वियसली ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे इसमें भी, सिंस द गिवन नंबर 1057 एंड विद 7 या एंड विद 3, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस द गिवन नंबर 7928 एंड विद 8, सो इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट इसका होगा, उसमें 36400। मैंने कहा कि जब भी कोई नंबर एंड विद ऑड जीरोज होते हैं तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 4th पार्ट, इट कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर्स। तो इसके बाद 5th, 6th, 7th, 8th, और इंशाल्लाह आप देखना ये आपको खुद आएंगे, इसमें भी डिजिट्स आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या नंबर किस डिजिट से ख़त्म होता है, तो आफ्टर दैट इजीली आप ये कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कहता है द squares of which of the following would be odd numbers, would be odd numbers, the squares of which of the following would be odd numbers। फॉर एग्जाम्पल जो पहला पार्ट है 431, 431, अगर हम गिवन नंबर देखेंगे 431, ये ऑड है या इवन है, ऑड में कहूँगा। इवन नंबर्स क्या होते हैं, विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, चाहे 2 है 2 से डिवाइड कर सकते हैं 1 आएगा, 4 है 2 से डिवाइड कर सकते हैं 2 आएगा, 6 हैं 2 से डिवाइड कर सकते हैं 3 आएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। और देखेंगे विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 होगा, डिवाइड 2 करेंगे, जो नंबर रिजल्ट आएगा दैट इज इक्वल टू 1.5, दैट इज नॉट ए प्योर इंटीजर, दैट्स वाई ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 नहीं है, दैट्स वाई ये ऑड है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, दीज आर ऑल नंबर्स क्या है, ये ऑड है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 431, द गिवन नंबर 431 बीइंग ऑड, जो इसका स्क्वायर आएगा वो भी ऑड आएगा, याद रखना, ऑड नंबर का स्क्वायर भी ऑड ही आएगा। अगर नंबर इवन होगा, इसका स्क्वायर जो भी स्क्वायर आएगा वो भी इवन आएगा। तो क्या आएगा फर्स्ट पार्ट में, द गिवन नंबर 431 बीइंग ऑड, सो इट स्क्वायर मस्ट बी ऑड, इसका जो स्क्वायर आएगा वो भी क्या आएगा, ऑड आएगा। इसी तरह दूसरा पार्ट अगर आपके पास है 2826, 2826 कौन सा नंबर है, इवन, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 देन वी कैन से दैट इज इवन। सो इफ दिस इज इवन द स्क्वायर ऑफ इवन मस्ट बी इवन, यानी कि अगर आपके पास नंबर होगा 2826, ये इवन नंबर है, तो इसका जो स्क्वायर करेंगे हम वो भी क्या आएगा, इवन आएगा, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, ठीक है। यानी कि जो ऑड नंबर होगा उसका ऑड ही आएगा और जो इवन होगा उसका स्क्वायर भी इवन आएंगे, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स। थैंक यू।